हेलो एवरीवन, आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लेकर के मैं आया हूं उन बच्चों के लिए जो क्लास 10th में हैं और सीबीएसई का बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए जा रहे हैं 2026 में। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आज हम आपको बताएंगे सीबीएसई एक नया नोटिस जारी किया है, नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें कि लिखा गया है कि अब आप बोर्ड का एग्ज़ाम एक बार नहीं 2 बार होना है और साथ ही साथ इस नोटिस में ये डेट शीट भी पब्लिश कर दिया गया है किस दिन कौन सा एग्ज़ाम आपका होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको प्रूफ के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ सीबीएसई का वो जो नोटिफिकेशन है वो आप यहाँ पर देख पाओगे। देखो, ड्राफ्ट स्कीम फॉर 2 एग्जामिनेशन क्लास 10th फ्रॉम 2026, देख रहे हो ना, ये 9 पेज का आपका नोटिफिकेशन है जो कि 20 फरवरी 2025 में ये पब्लिश कर दिया गया था। सारे स्कूल और सारे टीचर के पास भेज दिया गया था, लेकिन शायद में भी बहुत बच्चे को जानकारी नहीं था इसको लेकर के, इसलिए हमारे पास बहुत कॉल आ रहा था। इसलिए हमने सोचा कि क्यों नहीं हम वीडियो के माध्यम से सारे बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन दे दें। इसको आपको ये 9 पेज का ड्राफ्ट आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, हम आपको ऑलरेडी हम इसको बहुत डिटेल्स में रीड कर चुके हैं और हम आपको इसका एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है। अगर ये आपको नोटिफिकेशन चाहिए पीडीएफ के फॉर्म में तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक है टेलीग्राम चैनल का, उसमें जा करके आप ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो, ठीक है बच्चा। तो चलिए हम लोग डिटेल में आप डिस्कस करते हैं, एकदम शॉर्ट समरी में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो जैसे इस नोटिफिकेशन में दिया गया है कि अब सीबीएसई के एग्ज़ाम एक नहीं 2 बार होगा। अब 2 बार कैसे होगा, मतलब फेज़ 1 और फेज़ 2 2 बार होगा। यहाँ पर देखिए, ड्राफ्ट स्कीम फॉर कंडक्ट 2 बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10 हैज़ बीन डेवलप, ऑलरेडी डेवलप कर दिया गया है। क्लास 10 का जो एग्ज़ाम होगा वो 2 बार होगा और ये कब से होगा, 2026 से होगा। यहाँ पर देखिए 2026 से ही होगा 2 बार आपका बोर्ड का एग्ज़ाम, ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ पर देख पाओगे बच्चा कि जो एग्ज़ाम है वो 2 फेज़ में हो रहा है। 2025-26 का जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा वो अब 2 फेज़ में होगा, यहाँ से कंटिन्यू 2 फेज़ में। फेज़ 1 का आप यहाँ पर डेट शीट भी देख सकते हो, अभी डेट शीट आगे आपको देखने को मिलेगा। फेज़ 1 का जो एग्ज़ाम होगा 17 फरवरी से 2 मार्च तक होगा और फेज़ 2 का एग्ज़ाम जो होगा 5 मई से 21 मई तक आपका खत्म हो जाएगा। बहुत आपका कन्फ्यूज़न होगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहना तो डेफिनेटली आपका कन्फ्यूज़न दूर होगा। इसके बाद भी कुछ अगर कन्फ्यूज़न होता है या बचता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, हम डेफिनेटली आपका क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो घबराने का ज़रूरत नहीं है, डिटेल में देखिए आपको समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पर आप देखोगे कि जो एग्जामिनेशन शेड्यूल अभी हमने बताया था 17 मार्च से 4 मार्च के बीच पहला फेज़ आपका चलेगा और 5 मई से 21 मई के बीच सेकेंड फेज चलेगा, जिसमें कि ये जो 9 पेज का हमने बोला है ना नोटिफिकेशन जारी किया है सीबीएसई, उसका एक्सट्रैक्ट में लेकर के निकाला हूँ। मैं अपने से कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया हूँ। और इसमें जो अभी तक क्लास 9th में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ये आपको पता है। तो यहाँ पर जो सीबीएसई ने डेटा दिया है कि इस बार जो बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th का अपीयर होने वाले हैं, क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में वो 26,60,000 कैंडिडेट अपीयर होने वाले हैं, 26,60,000 कैंडिडेट अपीयर होने वाले हैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो फेज़ 1 का जो एग्ज़ाम का टाइम टेबल है वो देखो, आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है फेज़ 1 का कब से, 17 फरवरी से, 17 फरवरी से 2 मार्च के बीच आपका एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा। ये मेन 5 सब्जेक्ट का बोल रहा हूँ, एक जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है वो आपका बाद में भी हो सकता है, मतलब 2 के बाद 6-7 को भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में लैंग्वेज में क्या लिए हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैथ्स का जो एग्ज़ाम है वो 17 फरवरी को आपका स्टार्ट होगा, मतलब 17 फरवरी को होगा। उसके बाद सोशल साइंस 21, साइंस 25, हिंदी 27 और इंग्लिश 2 मार्च खत्म, 5 मेन सब्जेक्ट खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब फेज़ 1 का जो टाइम टेबल है ये ऑलरेडी, अब इसका टाइम टेबल फिर से ऐसा एक्सपेक्ट मत करना कि चेंज होगा, ये मतलब सीबीएसई ने खुद नोटिफिकेशन में दिया है, मतलब यही हमारा कंफर्म है। उसके बाद जो इसका फेज़ 1 का जो रिजल्ट होगा वो फेज़ 1 का रिजल्ट आपका पब्लिश किया जाएगा 20 अप्रैल 2026 को। 20 अप्रैल 2026 को आपका फेज़ 1 का रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखना कि फेज़ 2 का जो है वो फेज़ 2 का जो एग्ज़ाम है वो कब से होगा। फेज़ 2 का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है बच्चा 5 मई से, 5 मई से 21 मई तक आपका फेज़ 2 का एग्ज़ाम होगा, जिसमें कि मैथ्स आपका 5 मई को है, सोशल साइंस 9 को है, साइंस आपका 13 को है, इंग्लिश आपका 18 को है और हिंदी आपका 21 को है।
ये जो फेज़ 1 और फेज़ 2 का है जो एग्ज़ाम है उसका जो रिज़ल्ट आपका पब्लिश होगा, रिज़ल्ट पब्लिश हो रहा है 30 जून 2026। ये एकदम ब्रीफ है जो कि आपको इस बार जो सीबीएसई का नोटिफिकेशन है उसका एक्सट्रैक्ट में लेकर के आया हूँ। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न आपको होगा कि सर फेज़ 1 और फेज़ 2 सारे बच्चे को देना है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप फेज़ 1 का एग्ज़ाम दिए और अगर आप चाहते हो कि फेज़ 2 में एग्ज़ाम में अपीयर नहीं होना, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप एग्ज़ाम में अपीयर हो नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक एग्ज़ाम में आपको अपीयर होना है फेज़ 1 में। अगर मान लो फेज़ 1 में आपका, यहाँ पर देखो, फेज़ 1 में आपका मान लो 90% आया, ठीक है, और फेज़ 1 में, और फेज़ 2 में आप सोच रहे हो कि मैं, क्योंकि 2 मंथ का आपके पास समय है एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए, और फिर आप चाहते हो कि फेज़ 2 में भी हम एग्जाम में अपीयर करें, और अगर हम फेज़ 2 में अपीयर करेंगे तो आपको लगता है कि आप 95% ला सकते हो, तो डेफिनेटली आप फेज़ 2 में भी अपीयर कर सकते हो। अगर वहां पर आपका मान लीजिए 95% आया तो फेज़ 1 का रिजल्ट जो है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। आउट ऑफ 2 जो बेस्ट है आपका वही कंसिडर किया जाएगा, वही रिजल्ट आपका कंसिडर होगा, ठीक है। सेकेंड, ये भी डाउट आपके मन में आ रहा होगा, हम समझ पा रहे हैं कि आप लोग क्या क्या सोच रहे हो, हम सारा आपका क्वेरी का आंसर मतलब देने का कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए अगर आपको फेज़ 1 में आपको लगता है कि जो रिजल्ट है वो बेहतर हो गया, और फेज़ 2 में आपका रिजल्ट जो है हो सकता है, मान लीजिए फेज़ 1 में आपका रिजल्ट आया 90%, फेज़ 1 में आपका रिजल्ट आया अभी हमने बताया था 90%, और फेज़ 2 में आपका जो रिजल्ट हो गया वो 80% आ गया। अगर आप फेज़ 2 का एग्जाम अपीयर हुए तो फेज़ 1 में अपीयर होने के बाद अगर आप फेज़ 2 में भी अपीयर हो गए तो आपका 90 से 80% आ गया, तो फेज़ 2 का रिजल्ट आपको पब्लिश नहीं होगा, आपके लिए कंसीडर कौन से किया जाएगा, फेज़ 1 का रिजल्ट कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा है कि अगर आपको एक सब्जेक्ट आपका फेज़ 1 में खराब गया, या कोई एक सब्जेक्ट आपके लिए खराब हो गया, तो आप सब सब्जेक्ट में आपको फेज़ 2 में अपीयर होने का जरूरत नहीं है। किसी एक सब्जेक्ट में भी आप अपीयर हो करके, या किसी एक सब्जेक्ट में आप अपीयर आ करके आप क्या कर सकते हो, उस एग्जाम का, वो जो एग्जाम है आपका, जो कि आपका एग्जाम खराब गया है, उसमें अपीयर होकर के आप अपना मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हो। अगर मार्क्स आपका पहले एग्जाम से दूसरा एग्जाम में ज़्यादा आ गया तो जो ज़्यादा वाला मार्क्स है वही मार्क्स कंसीडर होगा, और जो कम वाला मार्क्स है उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर फेज़ 1 में जो रिजल्ट, जो एग्ज़ाम देंगे, और आपने तो यहाँ बताया है, जैसे हमने यहाँ पर आपको बताया ना कि फेज़ 1 का जो रिजल्ट है, यहाँ पर देखो आप, फेज़ 1 का जो रिजल्ट है वो पब्लिश होगा, यहाँ फेज़ 1 का देखो रिजल्ट जो है वो 20/4/2026 मतलब 20 अप्रैल 2026 को आपका फेज़ 1 का रिजल्ट पब्लिश हो गया, तो आपको आपका डिजी लॉकर में ये रिजल्ट पब्लिश होगा, ठीक है। जो फाइनल रिजल्ट पब्लिश होगा ना वो फेज़ 2 के एग्जाम के बाद होगा, जो भी आपका बेस्ट रिजल्ट आया है वही रिजल्ट आपका पब्लिश होगा। और जो डिजी लॉकर में आपका जो आपका रिजल्ट पब्लिश होगा वो क्लास 11th में एडमिशन लेने के लिए, देखो ना, एग्जाम के बाद बहुत सारे स्कूल क्या करते हैं कि एडमिशन लेने के लिए बोलते हैं, और एडमिशन लेना भी चाहिए आपको, क्योंकि क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो जाता है एग्जाम के बाद, 10th का बोर्ड के एग्जाम के बाद। तो आपको एग्जाम जो स्कूल का भी आप फॉर्म फिलअप करोगे तो किस बेसिस पे आपका एडमिशन होगा, तो इसके लिए फेज़ 1 का रिजल्ट आपके डिजी लॉकर में चला जाएगा, उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। लेकिन जो फाइनल रिजल्ट है वो फेज़ 2 के एग्जाम के बाद ही आएगा। समझ में आ रहा है? इसके बाद कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो कि सर ये चीज़ आपने कवर करना भूल गए या फिर छोड़ दिया, तो हम आपका क्वेश्चन का सवाल का जवाब देंगे, ठीक है। और ये हमको लगता है कि आपके लिए बहुत बेहतर विकल्प है, ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है, आपके पास फिर से एक मौका मिल जाएगा, एक चांस मिल जाएगा अपने आप को सुधार करने का। तो चलिए, ये अब आप कमेंट करके बताना कि सीबीएसई ने ये अच्छा किया, खराब किया, बहुत अच्छा किया, ठीक है। और चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।